गेट का रिजल्ट जारी होने के बाद नवादा के लाल ने कमाल किया है और वह गेट के रिजल्ट में भी अपना परचम लहराया है। फिलहाल इस वक्त हम लोग पकड़ी बर्मा प्रखंड के एक छोटे से गांव में हैं और इस गांव के रहने वाले एक लड़के ने सेल्फ स्टडी करके गेट को कंप्लीट किया है और ऑल इंडिया में 5042वां रैंक लाए हैं। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि आखिर कैसे इस छोटे से गांव में रह करके ये सेल्फ स्टडी करते हुए पूरे ऑल इंडिया पर कंडक्ट होने वाले गेट एग्जाम में क्वालिफाई किए हैं। क्या नाम आपका हुआ भाई जी? जी, मेरा नाम नीतीश राज है। नीतीश राज जी, नीतीश राज। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम श्री राम रतन सिंह है। किस गांव के आप रहने वाले हैं? गांव हसना है। हसना, हाँ जी। पकड़ी बर्मा प्रखंड में पड़ता है, नवादा जिला। जी, कबला पंचायत, नवादा जिला। आज गेट का रिजल्ट जारी हुआ है। जी जी। ऑल इंडिया में कितना रैंक आपको आया? 5042। 5042 जी, यानी 5042वां रैंक। जी 5042। कहाँ से आप बीटेक किए थे? बीटेक किए बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से। कॉलेज का नाम सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया? जी। अच्छा, कैसे ये मन में आ गया था कि हमें आगे चल करके इंजीनियर ही बनना है और इतना बड़ा एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है? कैसे ये आ गया था मन में भावना? हाँ देखिए, तो ये तो मतलब गेट को लेके था कि सीनियर वगैरह कॉलेज में थे तो और सर भी वगैरह थे, तो मतलब कॉलेज के लेके पूछते थे सर कि इंजीनियरिंग के बाद अगर कौन कौन सा बेस्ट एग्जाम निकालना रहेगा अगर इंडिया लेवल पे हो, तो जिससे हम प्रूफ कर सकें अपने आप को कि हाँ हमें मतलब ये टैलेंट है, स्किल है और नॉलेज है इंजीनियरिंग का। तो वही सर वगैरह बताते थे कि गेट करो, गेट ऑल इंडिया इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है। तो वहीं से पता चला कि गेट करना है। तो फाइनल ईयर में भी दिए थे और ये बस कॉलेज के बाद मतलब 5 मंथ का प्रिपरेशन था, उसी में ये रैंक आया है। अच्छा, सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहते हैं नीतीश जी? जी, सबसे पहले तो मैं खुद अपने को ही दूंगा क्योंकि मैं मेहनत किया बहुत, तभी ये आ पाया। लेकिन इसके साथ हर किसी का मतलब योगदान रहता है, फैमिली में, दोस्त का, तो मम्मी पापा का है नो डाउट, भाई का है, बहन का है, जीजा का, मतलब जितने मेरे फैमिली मेंबर हैं हर लोग सपोर्ट किए। अब कहेगा कि वो क्या किए, तो मतलब इमोशनली जब हम टूटते थे कि 10 दिन से लगातार पढ़ रहे, फिर कभी कभी आउटपुट नहीं आता था, हर दिन एक जैसा होता नहीं, तो वहां पे लगता था कि क्या होगा नहीं होगा। तो बातें करते थे इन लोग से, तो लगे रहो होगा, जरूर होगा। तो हर लोग मतलब सपोर्ट किए, भैया सपोर्ट किए, भैया के कुछ कुछ अच्छे मित्र हैं, उन लोग भी इमोशनली कभी कभी सब मतलब बोलते थे कि टेंशन मत लीजिए, लगे रहिए, होगा, बिल्कुल होगा। तो हर किसी का योगदान है। अच्छा, पिताजी करते क्या है? पिताजी तो फिलहाल पुणे में प्राइवेट मतलब सेक्टर में जॉब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, यानी मजदूरी करते हैं। जी, बोल सकते। यानी मजदूर का बेटा अब इंडिया लेवल के एग्जाम में क्वालिफाई कर गया, वो भी इंजीनियरिंग का जो हाई लेवल का एग्जाम होता है। जी बिल्कुल, गेट, जी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग मतलब। तो देखिए हमारे साथ ये नीतीश राज हैं जो आज गेट को क्वालिफाई किए हैं और नवादा के सुदूर गांव के रहने वाले हैं। आपका गांव काफी सुदूर इलाका में? जी जी बिल्कुल। सुदूर इलाका में रहते हुए कहां से ऐसी प्रेरणा मिली थी? प्रेरणा तो था ये, मतलब पापा का कहना था कि जब कुछ करना है तो अच्छा करना है। रहते तो बेसिकली नवादा में थे, जब कॉलेज फाइनल होकर आया था तो वहीं से मतलब ऑनलाइन लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन करके घर पे सेल्फ स्टडी करते थे। सेल्फ स्टडी से इस मुकाम को पाए हैं? जी जी, इसका बेसिकली कोचिंग वगैरह भी होता है, मेडीजी जैसे है, तो दिल्ली वगैरह में बहुत अच्छे काफी ज्यादा फीस रहता है, बट हम तो मतलब सेल्फ स्टडी से की, ऑनलाइन का हेल्प लेके, यूट्यूब हो गया और भी कुछ कुछ कोर्सेस लेके, लेकिन जो भी है सेल्फ स्टडी। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा तो पहले गांव हुआ, फिर रुपौ हुआ, फिर नवादा में जीवन ज्योति में 10th तक किए, फिर 11-12 फ्लाइंग स्टूडेंट मतलब कि बोर्ड पीएससी भी था, बिहार बोर्ड बस सारा इंग्लिश में 11-12 पटना किए। फिर आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन के लिए कोटा गए थे, बट वो कर नहीं पाए। लेकिन वहां से एक चीज सीखे, मेहनत करने का, कि कैसे मेहनत करना है, लगे रहना है, पैसेंस और कंटिन्यूटी के साथ। फिर इंजीनियरिंग हुआ, उसके बाद फिर ये गेट। प्रारंभिक शिक्षा मतलब गांव, रुपौ, फिर नवादा। तो देखिए ये नवादा के लाल हैं नीतीश राज, जिन्होंने आज पूरा कमाल कर दिया है और ये उनके पिताजी हैं और बगल में उनकी माँ है। आप समझ ही सकते हैं कि एक पिता को कितनी खुशी होती होगी जब उनका बेटा कुछ बेहतर रिजल्ट देता है। तो हम पिता से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? राम रतन सिंह। नीतीश आपके बड़े बेटे हुए या छोटे? छोटा बेटा। छोटा बेटा जी। तो छोटा एकदम कमाल कर दिया? कमाल कर दिया है। इनके कमाल से एकदम खुश है ना? खुश है, बहुत खुश है। मेहनत रंग लाया है इसका। क्या कहिएगा इस सफलता के बारे में?
सफलता तो इसके मेहनत के बारे में बोलेंगे, मेहनती है, लेबोरियस तो है, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन हौसला बुलंद था तो आखिर अंजाम तक पहुंच ही गया। अच्छा, एक ये जो आपने कहा कि थोड़ा लेट हो रहा था, बहुत सारे अभिभावक ये होते हैं ना, जब बच्चे उनके सफल नहीं हो पाते हैं, यानी जब विलंब होता है रिजल्ट देने में, तो गार्जियन टूट जाते हैं और बच्चों के मनोबल को भी तोड़ देते हैं कि अब तुमसे कुछ नहीं होगा, आप चलो कमाने हमारे साथ रहो, यहाँ चलो वहां चलो, यानी बच्चों पे भी प्रेशर डाल देते हैं, उनको फुटबॉल बना देते हैं। जी जी, बात सही है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, करेगा करेगा, होता है लेट, जो फेलुअर होता है वही धीरे धीरे प्रयास करने के बाद आगे बढ़ जाता है। इसलिए टूटने का मतलब नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि जो फेल है ना, उससे एक प्रेरणा मिलता है कि और थोड़ा लेबर करने का जरूरत है। अगर हम और बेहतर करना चाहते हैं तो लेबर बढ़ाना पड़ेगा, और लेबर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सफलता के कगार तक एक न एक दिन पहुंच जाएंगे। तो निश्चित तौर पर हारने वाला व्यक्ति ही सफलता का राज बताता है, क्योंकि एक आईएएस आपको नहीं बता सकता है कि वो सफल कैसे हुआ है। जो असफल आईएएस है वो आपको बताएगा कि हम असफल कहाँ हुए थे और अगली बार सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। ये उनकी माँ है नीतीश की, और माँ की खुशी तो आप समझ ही सकते हैं कि घर में जब बेटा यानी कुछ बेहतर करता है तो माँ को सबसे ज्यादा खुशी होती है। क्या माता जी, खुशी है ना? खुशी तो है बहुत। है? क्या कहिएगा अपने बेटा को लेकर के? हमरा मैकबा को मत ठेलिए, मैक छोड़िए ना। क्या बोले, मैं खुशी है ना? हाँ, पढ़ाए लिखाए मेहनती किए हैं, नवादा में रह के हम भी बहुत मेहनत किए हैं लड़का के पीछे। हाँ। अब क्या, तब तिलक तो आगे भी खूब लीजिएगा, बढ़ाएंगे। उम्मीद तो यही ना होगा कि तिलक लेंगे। तिलक क्या लेंगे? हाँ? लेकिन बिहार में एकदम दहेज बंदी है। हाँ, नहीं तिलक क्या लेंगे, मेहनती किए ना अपना। मेहनत की है। हाँ, तब मिठाई उठाई नहीं खिलाया? मिठाई खिलाएंगे, मिठाई भी रखा हुआ है। तो ला के रख दिए तो इससे में और मनोबल नहीं टूटेगा नहीं, बच्चा का। देंगे अभी, बांटेंगे। हाँ? अभी तुरंत बांटेंगे अभी की। मिठाई पहले खिलाना ना चाहिए। लाए तो बोले बाद में खाएंगे। देखिए, मिठाई खिलाइए पहले। तो देखिए, माता जी हैं और स्वाभाविक सी बात है, ये नीतीश राज हैं, इनके माता जी इन्हें मिठाई खिला रहे हैं, और ये बगल में इनके भाई हैं, और भाई को तो सबसे ज्यादा और यानी उम्मीद बढ़ जाता होगा एक भाई के सफल होने पर, क्योंकि भाई को हमेशा भाई ही मदद करता है। क्या कहिएगा अपने भाई के सफलता पे? बेसिकली सर, मेरा भी फील्ड इंजीनियरिंग था, तो इस एग्जाम तो हम समझ पा रहे थे कितना ज्यादा समय मांगता है आपसे, किस तरह से इसमें प्रिपरेशन चाहिए। तो कॉलेज के बाद इनकी सिलेक्शन जॉब में हो गई थी, फिर जॉब पे चले गए। ये बोले भैया कुछ बड़ा करना है, पापा जी से बोले पापा जी कुछ और बड़ा करना है, जॉब से हम सेटिस्फाइड नहीं है। तो हम बोले आप वापस आ जाइए, और फिर यहाँ पे नवादा में ही रहते, थोड़ा अपने गाइडलाइंस में, क्योंकि मेरा भी इनसे सीनियर हम रहे थे इंजीनियरिंग फील्ड में, तो पता था कि तैसे तैसे थोड़ा त्याग करना है। कुछ दोस्त लोग थे, उनसे भी हेल्प लेते, फिर मात्र 4 से 5 महीना में इस तरह से ये यहाँ पे आ पाए। तो मोटा मोटी इतना है सर कि कोई भी सक्सेस बहुत समय मांगती है, जो भी सफलता जितना बड़ा है उसमें समय उतना ज्यादा चाहिए। मेरे पापा जी अक्सर कहानी कहते थे, हम तो जनरली हम लोग टूटते रहते थे, थोड़ा थोड़ा कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ तो बोलते थे जो छोटा छोटा जो डॉट वगैरह, मतलब जो कुतिया वगैरह होता है, 5-6 महीना में बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, बट एक हथनी तो बच्चा देने में 2 साल का समय लग जाता है। तो बेटा बड़ा सफलता चाहिए तो समय लगेगा, बस हारना नहीं, लगे रहो। ये चीज बहुत ज्यादा प्रेरित करते रहा, और फिर भाई का ऐसे आज रिजल्ट आया इस तरह से। तो यही है, पापा जी तो अक्सर ये है, कुछ तरह से तो अपना देश के लिए करो, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, इतना भर सब चीज है तुम अपना जी लेंगे, कुछ तरह से तो लोगों के लिए करो, देश के लिए करो, इतना में मेरा भलाई है। आगे भी जर्नी जारी रहेगा, शायद कुछ तरह से अपना गांव के लिए, अपना देश के लिए, तो बस इतना ही सफलता है सर। तो देखिए, ये नीतीश है, निश्चित तौर पर सफलता समय मांगती है। हमारा अंतिम सवाल होगा, आप गांव से बिलोंग करते हैं, और गांव के बच्चों को क्या संदेश दीजिएगा और गांव के अभिभावकों को क्या संदेश दीजिएगा? बच्चे आवारा की तरह गलियों में घूमते रहते हैं, यानी उन्हें हम नाबालिग अपराधी कर सकते हैं, उन पे ध्यान लोग नहीं दे पाते हैं, गार्जियन भी सोचते हैं कि जो करना है करने दो, उनको क्या कहिएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो उसका मेन जो रोल है उसका उनका पेरेंट्स का है। पेरेंट्स चाहेंगे जो वही वो करेगा, तो आप अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करिए, उनके लिए जो आप बेटर कर सकते हैं करिए, उनके लिए जितना खर्च लगे उस पैसे को लगाइए, उनको एक अच्छा शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही एक मतलब ये है कि उसको जो भी गलत सही राह पे चलने के लिए सिखाएगा। तो बच्चे रोड पे बोल रहे हैं ये कर रहा है, टपरी कर रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो गार्जियन का है। आज मेरे जो भी हैं तो उनका मेहनत मेरा है, बट
पूरा 100% रोल मेरे पिताजी का है। संस्कार गार्जियन से जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मतलब कभी कभी सोचता हूँ कि मैं अपने पिताजी के इतना सेक्रीफाइस कर पाऊंगा कि नहीं। अपना सारा जीवन बाहर रह गए, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों को पढ़ाने के लिए, सारा पैसा अपना खर्च कर दिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने के लिए, ना अपना जीवन को कभी प्रायोरिटी दिए। ऐश मौज जो भी होता है एक मतलब 20, 30, 40 की उम्र में सारा चीज कुर्बान कर दिए मेरे पे। तो पेरेंट्स का भी यही है कि आप अपने बच्चे के जीवन का प्राथमिकता दीजिए और अपने सारी चीजों को सेक्रीफाइस करिए। बच्चा बनेगा तो गांव भी बनेगा, उसका भी भविष्य बनेगा, आपका भी भविष्य बनेगा। यही है। कौन सा ये गांव हुआ? ये गांव हुआ हसना, कबला हसना गांव। तो देखिए ये हसना गांव के रहने वाले नीतीश राज हैं, जो गेट में सफल हुए हैं और गेट में सफल होने के बाद आज पूरे परिवार में खुशियां हैं। और देखिए ये उनकी बहन है, ये आपकी बहन हुई। इनका योगदान ऐसे है कि कभी भी कुछ खाने का मन करता था तो बोलते थे, तुरंत बना देती थी। अच्छा घर में या डेरा में? हाँ डेरा पे। डेरा पे। हाँ। तो देखिए आपको यानी जब इनको खाने का इच्छा करता था तो भाई उसमें आप सहयोग कर देते थे, है ना? पढ़ाई में भले सहयोग कीजिए या ना कीजिए, तो है ना, हर तरह का सहयोग मतलब मैटर करता है। हाँ। हाँ। क्या कहिएगा भाई के सफलता पे? बहुत मेहनत करता था। अच्छा आपसे बड़े हैं या छोटे? नहीं हमसे छोटा है। अच्छा आपसे छोटे हैं। 24 घंटा मैक्सिमम ही लगता, 18 घंटा अपना स्ट्रगल करता था। स्ट्रगल करता था, तो स्ट्रगल किया तो सफलता मिला ना? हाँ। तो क्या भाई से सफल होने पे कुछ मांगेगा भी क्या? नहीं ये सफल हो जाए, सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए यही है। अच्छा एक बहन के लिए यही खुशी है हाँ, कि सबसे भाई बड़ी जितना ऊंचा मुकाम पे जाए। जी तो देखिए ये पूरे परिवार के लोग हैं और ये छोटा सा घर जो है ये इस परिवार का है और आप समझ ही सकते हैं कि इस परिवार में आज कितनी खुशियां हो रही होगी। बाकी इस सफलता के बाद गांव के भी बहुत सारे लोग इन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए गांव के एक चाचा हैं, क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम संजय सिंह है। नीतीश जी को जानते हैं? जी जी मेरा भतीजा। आज गेट में इन्होंने सफलता पाया जी हमको अभी 1 घंटा पहले मालूम हुआ सर। अच्छा जी बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी हुआ जी, एकदम। जी। क्या कहिएगा इनके सफलता को लेकर के? इनके सफलता के पीछे सर गार्जियन बहुत एक्टिव थे और बहुत मेहनत की है पढ़ाने लिखाने में। और क्या बोले, फिर भी तो लोग गांव के लोग, खासकर गांव में ये चीज देखा जाता है ना कि गार्जियन ऐसी सफलता के बावजूद भी प्रेरणा नहीं ले पाते हैं। वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, बस उसी तरह से गांव की गलियों में छोड़ देते हैं कि रहने दो ना, पढ़ेगा या ना पढ़ेगा। जी सही बात। सब सारा परिवार सारा गार्जियन एक्टिव नहीं होता है सर। देखिए इतना बच्चा, सबको हम समझाते हैं, डांटते हैं, कह रहे शाम हो गया पढ़ो लिखो। 6:30 बज गया, अभी सभी बच्चे को इनको लालटेन का तो जमाना चला जी, गया। जी, सही नीतीश जी तो भाई अब सब जगह बिजली बल्ब दे दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है है ना? सर। तो इसमें तो बैठ के लेकिन फिर भी ध्यान चाहिए। नहीं देता है, इसलिए बेरोजगार रह जाएगा लड़का लोग। नीतीश के जैसा ध्यान देना चाहिए कि वह कैसे किया, इसे अच्छा सीख लेना आपके चाहिए। गांव का मान सम्मान जी सर बढ़ेगा बहुत ना मान नीतीश से? सम्मान बढ़ा गाँव का। जी भाई इंजीनियरिंग का टॉप एग्जाम जी गेट जी सही बात। जिसको इन्होंने क्वालिफाई कर लिया। जी जी सारे बच्चों को सीख लेना चाहिए नीतीश के से। तो आप इस सफलता के बारे में क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि गेट के रिजल्ट में नवादा के लाल ने धमाल मचा दिया है और इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो इनके प्रदर्शन को लेकर के आपके मन में क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि सफलता हमेशा समय मांगती है और इन्होंने सेल्फ स्टडी करते हुए अपनी सफलता को पाने के लिए समय दिया और अंततोगत्वा ये सफल हुए हैं।